चलो सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें क्वेश्चन है, आप सबसे पूछते भी चलेंगे, ठीक है। पहले अपने कंपनी को ओपन करते हैं और उसके बाद से डे बुक में आकर के पूरा चेक करेंगे कि इतना ट्रांजैक्शन हम लोगों ने किया था। कंफर्म है, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री जितनी भी होती है एडजस्टमेंट, वो किस वाउचर में होती है? F7, ठीक है। प्रोविजन, प्रोविजन F7 में ही होता है। क्लियर है ना। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि बैंक से आप पैसा निकाल रहे हो, ठीक है, ऑफिस यूज के लिए। सुनो, बैंक से पैसे निकाल रहे किसके लिए? ऑफिस यूज के लिए। क्लियर। 20,000 रुपए निकाल लिए, एंट्री किस में होगी? F4 में होगा। चलो क्रेडिट बताओ क्या होगा? अब तुम लोग मार खाओगे, पक्का खाओगे। अब वक्त हो गया है, अब परफेक्ट हो गए मार खाने के लिए। पैसा दिया कौन? बैंक, तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट में क्या हो जाएगा? कैश। एकदम ठीक है। फिलहाल में आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर, हम लोगों ने 10 तक कर लिए थे ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, और इस क्वेश्चन में से ही हम पूछते चलेंगे, ठीक है। बुकिंग एंट्री थी, इसी की वजह से आप लोगों से पूछ रहे थे। देखो बुकिंग एंट्री जो होती है, जितने भी बुकिंग एंट्री होंगी सभी सभी जनरल वाउचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेज है, इस वजह से ये डेबिट बनता है। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। चलो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स बताओ तुम। हाँ, चलो तुम बताओ। हाँ, क्या होगा? ऑल इनकम एंट्रेंस क्या होगा? अच्छा, हाँ ठीक है। चलो यहाँ एक्सपेंसेज है, इस वजह से बन जाएगा ये डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट में बन जाएगा, यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंसेज ही रहेगा लेकिन पेबल, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास से एक प्रावधान बन रहा है, हमको ये पैसा देना होगा। इनडायरेक्टली पैसा देना होगा, यानी चेक दे सकते हैं या फिर कैश, लेकिन ये कब आएगा? नेक्स्ट वाले मंथ में, ठीक है। अभी हम लोग किस मंथ का एंट्री का? सितंबर, इसके बाद से अक्टूबर में पक्का ये एंट्री आने वाला है, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग बुकिंग करते हैं। बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आते हैं वाउचर, करते हैं F7, और यहाँ पे देते हैं सबसे पहले, देखिए स्टाफ मीटिंग, ठीक है। स्टाफ मीटिंग एक्सपेंसेज, क्लियर हो रहा है। इसका अमाउंट हम लोग 1290, और क्रेडिट में भरना क्या है? स्टाफ मीटिंग एक्सपेंसेज पेबल है, यहाँ से यहाँ तक। देखिए कहीं है? नहीं है ना, तो क्या करेंगे? बिल्कुल, उसके बाद से इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे पेबल, इंटर करेंगे, और अंडर क्या देना है? प्रोविजन देना है, ठीक है। इंटर करते हैं। बाकी कास्ट सेंटर को हमेशा नो रखिएगा, नरेशन लिखेगा और करा लेंगे इसको एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए बुकिंग एंट्री ये भी है लेकिन स्टेशनरी के लिए है, ठीक है। कॉपी किताब जो भी चीज़ हम ऑफिस में खरीदते हैं उसी स्टेशनरी के लिए होता है, ठीक है। 1750 रुपये एंट्री सेम लग रही है। तो अब एक बात और आप सबको हमने बताया था कि यदि एंट्री आपको सेम लगती तो एक प्रोसेस और है डुप्लीकेट करने का, है ना। वो कैसे करते हैं हम लोग? डे बुक में जा करके भी कर लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से प्रोसेस देख लीजिएगा। सबसे पहले डे बुक में आएंगे, ठीक है। और यही एंट्री हम लोगों ने अभी बुकिंग किया हुआ है, स्टाफ मीटिंग एक ही है ना, ठीक है। अब इसी का हमको कॉपी करना है, तो यहाँ से इंटर नहीं करेंगे बल्कि डे बुक में आएंगे और क्या करेंगे? हाँ, Alt+, ओनली फॉर टू करेंगे @ वाले, ठीक। यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस। अभी डेट हमने नहीं बदला है, तो डेट भी बदल लेते हैं F2 के माध्यम से, ठीक है। 1.9 दे देते हैं, ठीक है। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट डेट में इसकी एंट्री करनी हो। स्टेशनरी एक्सपेंसेज हो जाएगा इसमें 1750 रुपये, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है ये, तो कॉस्ट सेंटर को डीएक्टिवेट कराने के लिए पहले लेजर पे, उसके बाद से बिल्कुल कंट्रोल इंटर करेंगे और इसको करा लेते हैं एन बटन प्रेस करके नो, कंट्रोल+ ये कर लेते हैं, ये यहाँ पे एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या स्टेशनरी एक्सपेंसेज टेबल का बना हुआ है लेजर, तो देखिए यहाँ पे है, नहीं है ना। Alt+C करेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे पेबल, ठीक। अंडर क्या हो जाएगा? प्रोविजन, ठीक है। बाकी नो है कॉस्ट सेंटर को, नरेशन लिखिएगा और करा लेते हैं इसमें एक्सेप्ट।
आते हैं एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए। देखिए एडजस्टमेंट एंट्री वो एंट्रियाँ होती है जो हमारे पास टैक्स के रूप में बच जाता है, हालांकि आजकल हम लोग इसको आईटीआर के रूप में भरते भी हैं। तो अभी हम लोग को क्या करना है, पूरे आप ट्रांजेक्शन में देखें सितंबर में सिर्फ आपने परचेज किए हैं, ठीक है, सोल्ड तो किए नहीं, इस वजह से आपके सभी लगेंगे इनपुट। ये पैसे देखने के अकॉर्डिंग यदि आपको देखना कि वाकई में कहाँ से पैसे ये डिस्प्ले करते हैं तो कैसे देखते हैं, एक बार प्रोसेस वाइज देख लीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, ठीक है, उसके बाद से डिस्प्ले मोर, फिर हाँ अकाउंट बुक में, उसके बाद लेजर। अब इनपुट का देखना आपको, देखिए इनपुट वैट 4% का, ठीक है, तो क्या इसमें इनपुट वैट 4% का एडजस्टमेंट करना है, इधर देख लीजिएगा, ठीक है, इनपुट वैट एट द रेट 4% का, ठीक है। तो जितने भी पैसे हमको एडजस्टमेंट करने होंगे इसी के माध्यम से हम देख देख करके के। और यदि आपको ट्रांजेक्शन देखना कि कितना आपने ट्रांजेक्शन किया था तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपको इसमें डे बुक में डिस्प्ले करने वाले हैं। देखिए परचेज की एंट्री हमारी एक हुई है, ठीक है, यहाँ से क्लियर है, सीएसटी का हुआ है, तो सीएसटी का एडजस्टमेंट नहीं है। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर यहाँ पे देखिए सीएसटी हमने लगाया है ना, देखो सीएसटी लगाए हैं और एडजस्टमेंट किसका कर रहे हैं हम, वैट का, तो एक कहीं ना कहीं वैट की एंट्री हम लोगों ने इसमें किया है। सीएसटी का एडजस्टमेंट एंट्री क्यों नहीं होता समझिएगा। देखिए आप कहीं परचेज करने जा रहे हैं दूसरे स्टेट में, इसको बड़ा ध्यान से समझना, दूसरे स्टेट में आप पहुंच गए, अब उस स्टेट में ध्यान से देखिएगा जहां से एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि इनपुट सीएसटी का नहीं होता, आउटपुट का होता है। देखिए जहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं वैट और यहाँ पे सेंटर सेल टैक्स का प्रयोग कर रहे हैं। देखिएगा यदि इसमें हम प्रयोग करते हैं इनपुट हमको एडजस्ट करना होगा, लेकिन जब हम सामान खरीदने दूसरे स्टेट में, मान लीजिए बिहार में हम चले गए, ठीक है, अब यहाँ से सामान खरीद करके ला रहे हैं कोई भी चीज़ है तो हम टैक्स तो यहीं पे दे दिए, क्लियर हो गया ना। अब अपने वहाँ आकर के टैक्स थोड़ी ना देंगे फिर से, भाई जहाँ हम सामान खरीदे वहीं पे टैक्स दे दिए, इसकी जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट को ये पे करे। तो यानी इनपुट सीएसटी में कभी भी एडजस्टमेंट आपका नहीं बनता है। लेकिन मान लीजिए सामान आप लेकर के आ गए और अपने स्टेट में कहीं ना कहीं बेचते रह रहे यूपी में ही, तो आप यूपी में यदि बेचेंगे सोल्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं जनरेट होगा, ठीक है, टैक्स, तो उस हिसाब से क्या करना होगा, आप ही को पे करना होता है। यहाँ सीएसटी वाले हम लोग पहले ही पे कराते हैं, तो सीएसटी की एंट्री आपकी इनपुट सीएसटी की एंट्री नहीं करना है। कंफर्म हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो यानी इस तरीके से एडजस्टमेंट ये आप लोगों के लिए छोड़ते हैं करने के लिए, क्योंकि इससे पहले जितना करा रहे थे धीरे धीरे हर एक चीजें छोड़ने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, बस क्वेश्चन लिखवाएंगे उसके बाद से सॉल्व आप लोगों को करना होगा, तो कर लेंगे। इसका टोटल बैलेंस आपका इतना भरना होगा, बता दिए कहाँ से देखना होगा, बाकी इनपुट 4% का 5% और 10.50% का भर लीजिएगा। उसके बाद से हम लोगों का आ जाएगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है, कंफर्म हो रहा है। तो ट्रायल बैलेंस देखने का प्रोसेस भी कहाँ पे है, गेटवे ऑफ टैली, फिर उसके बाद से ट्रायल बैलेंस आ जाएगा ना, सबका कंफर्म है ना, किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है, आगे बढ़ें फिर। चलिए यहाँ से ट्रायल बैलेंस देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब अक्टूबर का ट्रांजेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको सितंबर को देखना होगा, क्योंकि डुप्लीकेसी इसका करना बहुत जरूरी है। डुप्लीकेसी का मतलब डबल एंट्री करने के लिए कहीं ना कहीं सितंबर की सेम एंट्री आपकी बन के किस में आ रही है, अक्टूबर में आ रही है। कंफर्म हो रहे हैं ना सभी लोग। तो डुप्लीकेसी करने के लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले कहाँ पे चले जाते हैं, डे बुक में, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। ये पूरा पूरा ट्रांजेक्शन कौन से मंथ का है, सितंबर का। एक बार देख लेते हैं सैलरी एक्सपेंसेज वाला ये, ठीक है, यही प्रोसेस है और इसमें भी इसी तरीके से बताया गया है। सैलरी एक्सपेंसेज, ठीक है, पेबल बुकिंग किए थे, सैलरी एडवांस काट रहे 5,000 और बीओबी बैंक से दे रहे हैं, देखिएगा इसी तरीके से सेम टू सेम बने, लेकिन यहाँ पे देखेंगे सैलरी एक्सपेंसेज है ये। कंफर्म हो रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें हम लोगों को चेंजिंग करना होगा। आप डुप्लीकेसी कर सकते हैं, यहाँ से कैसे करना होगा, तो अल्ट के साथ 2 करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले करेंगे F2, ठीक है, या तो आप स्क्रीन पे जाकर के F2 कर लीजिए, ठीक है, वहीं से जाके यदि स्क्रीन पे आप करेंगे तो गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए और F2 कर लीजिए। यहाँ पे कर लेंगे 1.10। अब एंट्री कहाँ जाएगी, ये अक्टूबर में, ठीक है। अब डे बुक देखेंगे तो किसका डिस्प्ले करेगा, अक्टूबर का। डे बुक यदि आप देखने आते हैं, देखिए तो किसका डिस्प्ले करेगा, अक्टूबर का, यहाँ पे लिख देगा अक्टूबर, ओके। लेकिन अभी हमको सितंबर का भी चाहिए, तो क्या करते हैं, अल्ट के साथ F2 करते हैं, यहाँ पे 1.9 दे देंगे और नीचे 1.10 दे देते हैं। तो देखिए सितंबर का सारी एंट्री यहाँ इवन आपका अक्टूबर भी आने वाला, लेकिन अक्टूबर की एंट्री कर तब तो आएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सैलरी वाले पे। अब इसी का डुप्लीकेसी करने के लिए हम लोगों ने देखा था अल्ट के साथ 2, अब इसके बाद से F2 कर देंगे
1.10 दे देते हैं, यानी सितंबर में एंट्री रहेगी और अक्टूबर में, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग करना आपको, सैलरी एक्सपेंसेस के जगह पे सैलरी एक्सपेंसेस पेबल देना है, क्योंकि बुकिंग किए थे। कंफर्म हो रहा है ना, इंटर करते हैं। बाकी इसके अकॉर्डिंग जब आपने पहले ही दे दिया था कास्ट सेंटर, तब कास्ट सेंटर देने की आवश्यकता नहीं है। जब बुकिंग किए तो कास्ट सेंटर दिए थे ना सितंबर में, अब बुकिंग के अकॉर्डिंग हमने दे दिया था तो यहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं होगी, ओनली फॉर आप इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा। इसी की वजह से इस तरीके से देखिए लिखाया गया था, मतलब कास्ट सेंटर इसमें नहीं देना था, एडवांस वाले में दिखाना था, क्योंकि नितिन ने 5,000 रुपये एडजस्ट कर दिया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वाले में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सेकेंड। अभी हम लोग ऑफिस रेंट दे रहे हैं, माध्यम क्या है, चेक, एंट्री बनेगी, ठीक है, बैंक पेमेंट, ये भी बुकिंग किए थे ना प्रॉपर। जहां बुकिंग करते हैं तो जब नेक्स्ट मंथ हम लोग आते हैं तो उसमें ये बन जाता है डेबिट आपका पेबल, बाकी माध्यम यहाँ पे देखेंगे तो बैंक है। तो या तो आप यहीं से डुप्लीकेट एंट्री कर लीजिए, देखिए यहाँ से आप देखिए, लेकिन मेन चीज क्या हो गया, यहाँ पेमेंट करना है, तो या तो पेमेंट के माध्यम से कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। डायरेक्ट करना है तो आपको आना होगा वाउचर, ठीक है, इंटर करते इसमें लिखते हैं ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस पेबल 35, देखिए यहाँ पे बता रहा है बकाया है 3500, और जैसे इसको भरेंगे तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद से माध्यम क्या है इसका, और यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है, बैंक पेमेंट होना बहुत जरूरी है। कंफर्म हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी इसमें क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को समझा दे रहे हैं एंट्री करने के लिए। देखिएगा एंट्री कैसे करना है, परचेज करना है तो एंट्री कहाँ बन जाएगी, F9, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम कौन सा है, गोल्डन टेलीविजन शॉप। पहले तो इसी का चेक करना है जब आप एंट्री, देखिए अब आप लोगों को लेजर या आइटम बना करके एंट्री नहीं करना, अब डायरेक्ट आपको एंट्री करने की जरूरत है। एंट्री करने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, फिर वाउचर, उसके बाद से करते हैं F9, फिर आते हैं पार्टी अकाउंट नेम, जी बटन प्रेस करेंगे, है नहीं, Alt+C करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, इंटर करेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल वैल्यू को यस रखेंगे, कॉस्ट सेंटर को हम नो रखने वाले हैं, ये बना लीजिएगा आप सब, ठीक है। इस तरीके से आइटम पे आते हैं, एक बार देख लेते हैं आइटम बना है कि नहीं, ठीक है। तो देखिएगा ये नया आ रहा है, क्या लगता है आपको बना है, नहीं बना है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आते हैं, वांटेड, तो बहुत सारे बने, लेकिन आप देखेंगे इसका कहीं ना कहीं ऐसे कैटेगरी जो होगा वो डिफरेंट हो गया, तो कैटेगरी देखिएगा नहीं मैच कर रहा है ना किसी से, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी कितना है 40, ठीक है। Alt+C करिए, एक बस मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप सब करेंगे। इंटर करते हैं इसमें, ठीक है, टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, और यहाँ देने वाले हैं टीवी। देखिए 40 इंच का बना है इसमें, तो क्या करेंगे, बिल्कुल, और इसमें लिख देंगे, ठीक है, कंफर्म है, ठीक है, इस तरीके से। और अंडर क्या हो जाएगा, प्राइमरी, ठीक है, इंटर करेंगे। बाकी हम लोग ले किस में रहे इसको, पीस में, इंटर करेंगे, ठीक है। बाकी के लिए इसको कराने वाले हैं एक्सेप्ट। अब इसके बाद से यहाँ पे देख लीजिएगा, तो दिया कितना 25, रेट कितना है 22,499, इंटर करेंगे। पर्टिकुलर क्या देना है, वैट स्पेस करिए, देखिए लेजर बना हुआ है, बस इसमें ध्यान रखिएगा CST मत करिएगा, ओनली फॉर वैट। तो एक मैंने बता दिया आप सबको, ठीक है। बाकी इसी तरीके से सब आप कर सकते हैं, कर लेंगे, जरूर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, देख लीजिएगा, ठीक है। कंफर्म हो रहा है ना, अभी हम लोग रिसीव कर रहे हैं चेक, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को बेचे होंगे, ठीक। अब उसी के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव करते हैं तो मेक एन एंट्री आपकी बनेगी F6, ठीक है। रिसीव क्या कर रहे हैं, कैश या बैंक, चेक, चेक तो किस में होगा, बिल्कुल, इसमें किससे हम रिसीव कर रहे हैं, MP स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र, ठीक है। अगेंस्ट करेंगे, फुल एंड फाइनल है, क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, फुल एंड फाइनल है, इस वजह से अमाउंट इसमें नहीं है, तो ओनली फॉर आपको करने होंगे इंटर, बस आप इंटर करते जाइए, ऑटोमेटिक आपका भर लेगा, ठीक है। डेबिट में यहाँ पे, ठीक है, समझिएगा क्या बना है, डिस्काउंट पेड, डी बटन प्रेस करके देख लीजिए बना है कि नहीं, तो क्या बना है, डिस्काउंट, तो क्या करेंगे, Alt+C करेंगे, डिस्काउंट पेड, इंटर करेंगे। अंडर क्या हो जाएगा इसका, इनडायरेक्ट, क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है। इनकम हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना है, ठीक है, ओके।
रूल्स के अकॉर्डिंग ही रहना है, समझिएगा। कॉस्ट सेंटर को नो, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद से बाकी सबको नो रहने देते हैं। निकालना है इसको तो कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। 7,81,124.50 स्ट्रिक्ट सिंबल और कितना परसेंट है 2.8 डिवाइड बाई 100, ठीक है। कितना देना है 21,871 रुपये 48 पैसा, ठीक है। उसके बाद से डेबिट में क्या रखना है आपको, बीओबी बैंक, कंफर्म, ठीक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन समझ लीजिएगा और इसको भी आप ही को करना होगा। देखिए क्वेश्चन इसमें ध्यान से समझिएगा, सोल्ड कर रहे हैं, है ना, बेच रहे हैं, ठीक है। किस पार्टी से बेच रहे हैं, नाम है कहीं, नहीं है। देखो नाम तब नहीं होता है जब कोई भी दुकानदार या कोई भी व्यापार या कोई भी पर्सन, यदि मान लीजिए आपको पैसे देके चला जाता है, ठीक है, तो उसकी जरूरी नहीं कि आप नाम नोट करिए, क्यों जरूरी है, नहीं है ना। लेकिन उधार लगा के जाता तो नोट करने की जरूरत। अभी कोई भी ग्राहक था, ठीक है, हो सकता है या कोई पार्टी था, उसने क्या कर दिया कि बहुत सारे आइटम हमसे खरीदा, हमने सोल्ड कर दिया और उसने हमको दे दिया किस बैंक का, नहीं पता, है ना। लेकिन ले जाएंगे कहाँ उसको, तो बीओबी बैंक का इनडायरेक्टली पैसा बढ़ेगा। तो पार्टी अकाउंट जो रखने वाले हैं वो बीओबी बैंक, इसे समझ लीजिएगा। पार्टी अकाउंट क्या रखना होगा, बीओबी बैंक। यानी कि जब हम एंट्री करने आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, वाउचर पे आएंगे और करते हैं सबसे पहले F8 और इसमें पार्टी अकाउंट क्या रखेंगे, डायरेक्ट बीओबी बैंक, ठीक है। कंफर्म हो रहा है ना, क्योंकि इसमें लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पार्टी ने क्या दे दिया, चेक दे दिया। अब सिंपल है, जब हम सोल्ड करेंगे तो जाहिर सी बात है सारे के सारे आइटम आपके क्या होंगे, प्री डिफाइंड क्रिएटेड होंगे, बने होंगे ना। बनाने की देखिए सोल्ड में कभी भी बनाने की आवश्यकता नहीं होती, जब परचेज करेंगे तभी तो आप सोल्ड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या बना है कि नहीं, एक एंट्री एक बार इसको देख लेते हैं। क्रोमा टीवी, ठीक है, 32 इंच, क्वांटिटी कितनी है 15 है, ठीक है, तो 15 यहाँ पे भर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा मेन चीज है, यदि हमारे माइनस भी जाएंगे तो तुरंत बता देगा, क्योंकि एक एंट्री हमने परचेज का भी छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप लोगों का माइनस नहीं जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट उठा लेगा, कितना अमाउंट देना है। और यहाँ देखिएगा पहले इस वजह से इसको वेरिएबल करना होगा, बदलना होगा। पर्टिकुलर में क्या देना है 5% देना है ना, ठीक है। यहाँ पे दे देंगे सेल्स वैट है 5, बाकी सभी कर लेंगे इसी तरीके से। देखिए सारे इधर आपके वैट भी लिखाएंगे तो